हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड एक गैप के बाद लंबे हम आज वीडियो ला रहे हैं। 2 से 7 के बीच आपकी कोई क्लास नहीं होनी थी, बट किसी रीजन की वजह से कल भी आपकी वीडियो नहीं हो पाई अपलोड, जिस वजह से मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। एंड आपका जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल से ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। एंड मॉक टेस्ट अपलोड किया गया था, आई थिंक 5 या 6 सेट्स थे। तो आप वो टेस्ट डाउनलोड कर लीजिए अपना अकाउंट लॉगिन करके एंड उनको सॉल्व करिए। कोई दिक्कत है तो आप फैकल्टी से पूछिए। एंड ये वीडियो SBI PO 2017 एंड SSC CGL 2017 दोनों बैचेस के लिए है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। जो भी SSC और SBI की कॉमन टॉपिक्स हैं उनका वीडियो मैं एक साथ दूंगा। असाइनमेंट्स उसी हिसाब से दोनों लोग को मिल जाएंगे, दोनों बैचेस के स्टूडेंट्स को। एंड जो SSC के अलग टॉपिक्स हैं उनको तो मैं अलग से कवर करूंगा ही करूंगा। द हिंदू न्यूज़पेपर भी गलत जो कि प्रॉपर अपलोड नहीं हो पा रहा था, वो भी अपलोड होने लगा है। आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको प्रॉपर चीज़ें मिलती रहेंगी। 2 to 7 कुछ पर्सनल रीजन की वजह से छुट्टियां थी। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको डायरेक्ट इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और आपका जो DI आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि होता है 15 मार्क्स का, प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में, उसमें रेशियो एंड परसेंटेज इन दो टॉपिक्स का बहुत यूज है। तो आज हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं देखेंगे। जो क्वेश्चंस देखेंगे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होंगे, यानी आपके जो होंगे वो प्रीलिम्स एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बाकी आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद हम मेंस का सिलेबस तो कवर करेंगे ही करेंगे। जिन लोगों ने SBI बैच नहीं ज्वाइन किया है और ज्वाइन करना चाहते हैं वो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.goldencareer.co.in पर। होम पेज पर ही लिंक दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं 10 रुपीज एंड फॉर SSC चार्जेस हैं 25 रुपीज। ये पूरी कोचिंग के चार्जेस हैं। एक्चुअली कोचिंग फ्री है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, परसेंटेज, परसेंट मतलब होता है 1/100। ओके, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि 10% ऑफ 240, तो ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाइड बाई 240। और परसेंट मतलब मैंने क्या बताया? 1/100। 10 इंटू 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 240। ओके, 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपका क्या हो गया? 24 आंसर हो गया। ये सिंपल सी बात मैंने बताया कि परसेंटेज होता क्या है और उसे कैसे डील कहते हैं। सपोज बोल दिया जाए कि एक नंबर 100 है, ठीक है, 100 है एंड इसको इंक्रीज कर दिया गया है, इट इज इंक्रीज्ड बाई 30%। ठीक है, तो देखिए जो भी नंबर अपने आप में कोई बोला जा रहा है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो आप इसको 30% इंक्रीज करने के लिए ये करिए, आप इसका पहले 30% निकालिए, ठीक है, जो कि आया 30। देन आप इसको 100 में ऐड कर दीजिए, तो ये नंबर हो गया 130। या आप 100 का डायरेक्ट 130% निकाल लीजिए, क्योंकि ये नंबर अपने आप में 100 है, इसका 30% इंक्रीज किया गया, यानी 130% कर दिया गया, तो आपका ये नंबर आ गया 130। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। कोई भी क्वेश्चन हम फॉर्मूला बेस्ड नहीं देखेंगे, क्योंकि आप कितने फॉर्मूलाज याद करेंगे? हर टॉपिक से लेकर अगर मैं शॉर्टकट फॉर्मूले बताने लगूंगा तो आपको 50-60 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे और एग्जाम में अल्टीमेटली कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आप उससे क्वेश्चन करिए, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन होंगे। 45 सेकंड 50 सेकंड में आपका क्वेश्चन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई परसेंटेज की। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, आगे 6 से 7 क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें क्लियर किए हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस आपके असाइनमेंट में दिए गए हैं, आप असाइनमेंट को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, इफ 15% ऑफ A इज इक्वल टू 20% of B, then 25% of A is equal to what percent of B? देखिए, इसको लिखने का तरीका ये है, आप ऐसे लिखिए 15% of A is equal to 20% of B। ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे ही लिखिएगा। देन 25% of A will be equal to what percent of B? Suppose X% of B। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। देन 20 इंटू 25 इज इक्वल टू x इंटू 15। ठीक है, अभी यहाँ पर परसेंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि आप देखिए अपॉन में 100 हम करेंगे तो सारे परसेंट हमारे 100 कट जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर 15 की जगह 15 इंटू 1/100 मल्टीप्लाइड बाई x इंटू 1/100 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/100 इंटू 25 इंटू 1/100। ठीक है, देखिए ये सारे 100 कट जाएंगे आपस में, इसलिए वजह से मैंने वहां पर सिर्फ 20 इंटू 15 ही लिख दिया है, बाकी चीजें वहां पर नहीं लिखी हैं।
तो अब इसको सॉल्व करके हमें बस x की वैल्यू निकाल लेनी है, वही होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू 25 डिवाइड बाई 15, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड 25 4 ज़ा 100 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 33 पॉइंट समथिंग परसेंट, 33.33, तो 33%। देन A इज इक्वल टू 33.33% ऑफ B। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹7200 टू 8100, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी। तो देखिए, एक पर्सन है जिसकी सैलरी जो है वो 7200 से बढ़कर 8100 रुपए हो गई है। तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना है उसकी सैलरी में। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में पहले तो आप डिफरेंस निकाल लीजिए, क्योंकि उसी से इंक्रीज या डिक्रीज डिफरेंस से ही निकलेगा। ठीक है, 0 0 11 टू 9, तो 900 का डिफरेंस आया है, यानी सैलरी क्या हो गई है, 7200 में 900 रुपए जब जुड़ेंगे तो सैलरी उसकी 8100 हो जाएगी। तो परसेंटेज इंक्रीज हमें निकालना है, तो किसके, ठीक है, 900 रुपए बढ़ी है, बढ़ी किससे है, 7200 से बढ़ी है। ठीक है, तो जिससे बढ़ी है हम उससे कंपेयर करेंगे। इंक्रीज हुआ है 900 का 7200 में, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ जाएगा परसेंट 0000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 9 1 9, 9 8 72, 100 बाई 8, तो ये आ गया 12.5%। तो परसेंटेज इंक्रीज सैलरी में कितना हुआ, सैलरी में परसेंटेज इंक्रीज हुआ 12.5%। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों निकालने के लिए करना आपको ऐसे ही है। ठीक है, आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस को ऊपर रखेंगे, फिर आप जिससे कंपेयर करना है वैल्यू को उससे करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain school, 20% of students are below 8 years of age. The number of students above 8 years of age is 2 by 3 of the number of students of 8 years of age, which is 48. What is the total number of students इन द स्कूल। देखिए, यहाँ पर एक स्कूल की बात की गई है, जिसमें बताया गया है कि 20% जो स्टूडेंट हैं उनकी एज क्या है, 8 साल से नीचे है। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स है जिनकी एज 8 साल से ऊपर है वो 2/3 है किन स्टूडेंट्स के, जिनकी एज एग्जैक्टली 8 ईयर्स है। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स की संख्या है टोटल वो हमारी एक्स है। देन अभी क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हम बात की जाए अबव 8 ईयर्स ऑफ एज, अबव 8 ईयर्स ऑफ एज, तो ठीक है, 8 साल से ऊपर के एज के बच्चे कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर जाएगा 20% क्या है, बिलो मतलब 8 ईयर्स हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे 100% टोटल स्टूडेंट्स होंगे -20, 80% ऑफ एक्स। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स एक्स हैं, तो 80% क्या है, वो बिलो 8 ईयर्स नहीं है, तो वो 8 साल की हैं या 8 साल से ज्यादा हैं। ठीक है, अभी आगे हम क्या करेंगे, देखिए आगे ये बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 ईयर्स ऑफ एज इज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज। तो जो 80% ऑफ एक्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, 48 प्लस 2/3 ऑफ 48। भाई ये तो बोला गया है, देखिए 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज विच इज 48, वो संख्या 48 है, और 48 तो साथ में है ही। ठीक है, जो कि एग्जैक्टली 8 साल के हैं। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 48, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 16 टू ज़ा 32, ओके 32। देन 80% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो देखिए 80% अगर 80 के इक्वल है तो 100% कितने के इक्वल होगा, डेफिनेटली 100 के इक्वल होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो है 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A reduction of 20% in the price of sugar enables a person to buy 3.5 kg more sugar for rupees 770 the original price of sugar was। देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जो शुगर का प्राइस है वो 20% कम हो गया है। तो एक आदमी है जो पहले इतनी चीनी खरीदता था वो उतने ही पैसों में 3.5 किलो चीनी और खरीद लेता है। ठीक है, तो देखिए जो ये 20% शुगर का प्राइस है ये क्या हुआ है, कम हुआ है। तो इस कम होने की वजह से वो पर्सन क्या है, 3.5 किलो चीनी ज्यादा खरीद लेता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 100% की, ठीक है, तो देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको सेम ट्रिक करनी है। 3.5 को यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई, वो रिडक्शन हो या इंक्रीज हो दोनों में आपको सेम ट्रिक करनी है। 17.5 kg। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई न्यू वैल्यू। मतलब अब उसको इतनी चीनी मिल रही है। ये पुरानी वैल्यू नहीं है, ये है आपकी नई वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर 20% क्या था, ये 20% रिडक्शन था प्राइस में। ठीक है, तो ये आपकी नई वैल्यू मिल रही है। बट ये बोल रहा है 3.5 किलो चीनी ज्यादा मिल रही है। तो उसको पहले कितनी चीनी मिलती थी, 3.5, अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 kg। यानी पहले इसको 14 किलो चीनी मिलती थी कितने में, 770 में। तो रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 770 डिवाइड बाई 14, 14 5 जा 70, 14 5 जा 70। तो पहले जो रेट था वो था 55 रुपीज पर kg। ठीक है, और अगर नया रेट पूछे तो नया रेट भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, 770 डिवाइड बाई 17.5, और जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा न्यू रेट। ठीक है, तो ये हुआ आपका, ऐसे क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन का, या तो रिडक्शन होगा या इंक्रीज होगा, दोनों में आपको मेथड सेम रखना है। नेक्स्ट है, ड्यू टू 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शुगर पर केजी अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 kg लेस फॉर रुपीज 400। ओके, व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। देखिए पहले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है, यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस बढ़ गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन करना है। देखिए 25% में क्या कर रहा है, 20 kg वो लेस खरीद रहा है, आपको इससे मतलब ही नहीं है लेस या। ठीक है, अब अगर 100% की बात करें तो 25 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ भी इंटू 4 कर दीजिए, 80 हो जाएगा, 80। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था, ये जो वैल्यू आती है ये होती है हमेशा न्यू वैल्यू। तो अब ये 80 किलो खरीद रहा है। ठीक है, यानी पहले अभी क्या है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एबल टू परचेज 20 kg लेस फॉर रुपीज 400। यानी पहले वो कितना खरीदता रहा होगा, पहले वो खरीदता रहा होगा 100 kg फॉर रुपीज 400। ठीक है, तो व्हाट इज द इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। ठीक है, अगर हम ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो ओरिजिनल प्राइस रहा होगा 400/100 यानी 4 रुपीज पर केजी। लेकिन अगर इंक्रीज्ड प्राइस की बात करें तो 400 डिवाइड बाई 80, तो ये इंक्रीज्ड प्राइस है 5 रुपीज पर केजी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, प्राइस घटता है, प्राइस बढ़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड किसी बाहर से भी क्वेश्चंस आप करिए। एंड आपको अगर बाहर से क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप क्वेश्चन फैकल्टी से पूछ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स a and b are such that the sum of 5% of a and the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio of a एंड बी। तो यहाँ पर ए एंड बी का रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन आप परसेंटेज में भी रख सकते हैं, रेशियो में भी रख सकते हैं, बट ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो देखिए जैसे बोला गया सेम लिखते हैं, 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी। एंड मतलब क्या होता है, प्लस, एंड 4% ऑफ बी, 4% ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3 and sum of 6% of A plus 8% of B। ठीक है, तो 5 मतलब क्या हो गया, परसेंटेज मतलब मैंने क्या दिया था, 1/100 होता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 1/100 इंटू ए प्लस 4 इंटू 1/100 इंटू बी इज इक्वल टू 2/3, 6 इंटू 1/100 इंटू ए प्लस 8 इंटू 1/100 इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर कट लीजिए 5, 20, 4, 25, और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा
to 6% of A. Okay, 2 3s are 6, 2 50 and 4 2s are 8, 4 2s are 8, 4 5s are 20. ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये आ जाएगा आपका 1/20A plus 1/25B is equal to 1/25A plus 4/75B। ठीक है, अभी आप सोचेंगे कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो आप जब 2/3 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 6/150 हो जाएगा, 100 करेंगे 1/125 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं, बी की वैल्यूज को एक साइड कर लेते हैं। 1/20 माइनस 1/25 ए इज इक्वल टू 4/75 माइनस 1/25 बी। तो ये बचेगा हमारा 1/100 ए इज इक्वल टू 1/75 बी। तो ए बाई बी आपका आएगा 100/75 जो कि हुआ 4/3। ठीक है, तो रेशियो क्या आया, ए इज टू बी रेशियो आया 4:3। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये भी एक टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेक्शन टाइप क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। इन ए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 20% of the votes were invalid. If total number of votes was 7500, the number of valid votes that the other candidate got was. Okay, देखिए पहले तो एक चीज समझिए कि सपोज टोटल वोट अगर 100 दिए गए तो कुछ वोट्स क्या होता है, इनवैलिड हो जाते हैं अगर। ठीक है, तो सपोज 5 वोट हो गए इनवैलिड। ठीक है, तो वैलिड वोट कितने बचे, वैलिड वोट बचे 95। तो टोटल वोट एंड टोटल वैलिड वोट्स में आप कंफ्यूज मत होइएगा। टोटल वोट मतलब जितने भी लोगों ने वोट डाला वो हो गया टोटल वोट, बट उसमें से कितने लोगों का वोट जो था वैलिड था वो हो गया हमारा टोटल वैलिड वोट। ठीक है, तो ये होता है टोटल वोट और वैलिड वोट का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, देखिए यहां बोला गया है कि क्या 20% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। 20% वोट क्या थे, वो थे इनवैलिड। तो अगर हम बात करें वैलिड वोट्स की तो कितने हो रहे होंगे, डेफिनेटली वैलिड वोट्स 80% रहे होंगे जब 20% इनवैलिड है हमारे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ वोट देखिए यहां पर दिया गया है 7500। चलिए टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इज इक्वल टू 7500 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000। ओके, ठीक है, अभी हम क्या है, इसमें बोला गया कि जो अदर कैंडिडेट्स है, देखिए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। तो जो अदर कैंडिडेट होगा वो कितने पाया होगा, वो पाया होगा 45% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं वैलिड वोट्स got by other candidate। तो इसका 45% निकाल लेंगे, 6000 मल्टीप्लाइड बाई 45 डिवाइड बाई 100, 0 कट गया तो ये आ गया 60 इंटू 45। ठीक है, तो ये आ गया 2700। तो यहाँ पे हमें निकालना ये था कि द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज। तो जो अदर कैंडिडेट था उसको 2700 वोट्स मिले। ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने थे, 6000 थे। तो अगर पहले कैंडिडेट का निकालना हो तो पहले कैंडिडेट में निकालने के लिए हम ये माइनस कर देंगे 003 5 2 3 3300 मिले पहले कैंडिडेट को जो जीता, और जो दूसरा कैंडिडेट था उसको मिले 2700। अगर डिफरेंस की बात करें तो पहला कैंडिडेट 600 वोट से इलेक्शन जीत गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। एसएससी में तो डेफिनेटली इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं, तो एसएससी के लिए आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो ये परसेंटेज का एक और क्वेश्चन था। एंड परसेंटेज में आपको इसके अलावा किसी भी टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। मैंने 6-7 टाइप के जो भी आते हैं कवर कर लिया। हाँ, मेंस में आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो ये पार्ट 1 है, क्योंकि पहले फोकस है कि मैं जल्दी से जल्दी आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट करा दूं, फिर मैं मेंस से क्वेश्चंस और उस टाइप के क्वेश्चंस, असाइनमेंट्स और मॉक टेस्ट आपको आगे भी प्रोवाइड कराऊंगा। अभी तो
आपको मॉक टेस्ट भी मैं प्रीलिम्स के ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।